हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड सीएसआईआर नेट की जो पीवाईक्यू है उसकी सीरीज। ठीक है, जिसमें जो टॉपिक है नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके अंदर जो 2011 से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द लिस्ट अमंग फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके सॉल्यूशन का तरीका है, लोग लेके भी सोल्व कर सकते हैं इसको हम, और डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। अगर लोग लेंगे तो भी हमको इनकी वैल्यूज का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही देखेंगे, लोग लेके इसको और टिपिकल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे, 0.33 टू द पावर 33, इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ले लिया है। ठीक है, इसमें क्या है 0.33 टू द पावर 33, इसको हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके ये टर्म ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.33। नेक्स्ट उसके बाद पावर में भी लिखेंगे 0.33। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0.6936। 0.6936। क्लियर। नेक्स्ट ये 0.33 है। ठीक है, अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी है 0.44 टू द पावर 0.44। नेक्स्ट इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम वापस से कैलकुलेटर की हेल्प से। नेक्स्ट 0.44, इसकी पावर में भी हम 0.44 रखेंगे, इज इक्वल टू 696817। इसको हम लिखेंगे 6968। क्लियर, 0.6968। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हमारे पास पाई टू द पावर -1/पाई। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख देंगे। 22/7 टू द पावर -1, इसको भी हम लिख देंगे 22/7। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 है ही सही, यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, -7/22। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर से हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पावर वाली टर्म ले रहे हैं, तो पावर वाली टर्म ले लेंगे। नेक्स्ट 22/7, 22 ब्रैकेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, 22/7 ब्रैकेट क्लोज एंड। अब पावर में भी कितना लिखेंगे हम, 7/22। तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, पहले माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे 7/22, 7/22। नेक्स्ट इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.6946। 0.6946, 0.6946 इसका आंसर आया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे हम, e टू द पावर -1 डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू। नेक्स्ट फिर से हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमको यहाँ पे दिख रही है, हम शिफ्ट दबाएंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी यहाँ पे, और इसमें हम लिखेंगे -1/e। तो -1 अपन मतलब डिवाइड बाय ई। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई लेंगे, तो ये शिफ्ट दबाया और ये ई ले लिया। ठीक है, अब ई टू द पावर यहाँ पे 1 है, ई टू द पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट अब इसका आंसर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.6922। 0.6922। अब हमारे पास चार वैल्यूज आ गई है। क्या पूछा है इसने, विच इज द लिस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है यहाँ पे भी, यहाँ पे सभी जगह सेम है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है थर्ड टर्म, यहाँ पे 4 है और ये 2 है। 2 सबसे छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिसंबर 2012 में आया है। लेट a इज इक्वल टू a टू द पावर 13 प्लस 2 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 13, सॉरी ये भी 13 है, प्लस डॉट 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 प्लस 100 टू द पावर 13 डिवाइड बाई 100। बी
113, 313, 513, 9913 तक है, डिवाइड बाई 50। सी 213, 413, 613 अप टू 113, इनका सम डिवाइड बाय 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स है उन सबके पावर 13 करके सबको 8 करके 100 से डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने ओड पावर गिवन, ओड नंबर्स गिवन है। ओड पावर तो सब में सेम ही है, पावर तो सभी के अंदर सेम है। ओड नंबर्स गिवन है, नेक्स्ट इवन नंबर्स गिवन से। ठीक है, यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको करना क्या है। अगर इसको हम ध्यान से समझे तो ये 2 to the power 13 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 to the power 13 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये अप टू 100 to the power 13 और ये 99 to the power 13। तो बी और सी में से सीधी सी बात है, सामने दिख रहा है जो बी है वो सी से छोटा है। ठीक है, सी बड़ा है। एक तो ये वाली कंडीशन सामने ही दिख रही है, तो ये वाली कंडीशन ऑप्शन में चेक करेंगे। एक तो ए में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है, तो डी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए बी सी में से हमको चेक करना है, तो सबसे पहले ए को लेके चलेंगे। ठीक है, ए को अगर ध्यान से हम देखें, ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं ए। ए ए के अंदर हम ये वाली टर्म है इसको लेट करेंगे। एस इज इक्वल टू 1 to the power 13 प्लस 2 to the power 13 प्लस 3 to the power 13 प्लस डॉट 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 प्लस 100 to the power 13। इसको हमने एस मान लिया है, तो ए क्या हो जाएगा, देयर फोर ए इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट अब बी क्या हो जाएगा, ए इतना हो गया है तो बी कितना हो जाएगा, ये क्या है, सम ऑफ ओड पावर्स डिवाइड बाय 50। ठीक है, सम ऑफ ओड पावर्स डिवाइड बाय 50। उसी टाइप से सी क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन पावर्स डिवाइड बाय 50। नेक्स्ट, तो यहां से ए बी सी को अगर हम मिला है तो ए क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए हो जाएगा सम ऑफ ओड पावर्स प्लस सम ऑफ इवन पावर्स, दोनों एस के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। नेक्स्ट, यहाँ पे 100 है, ये 50, 50 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है बी और सी। ठीक है, तो ए क्या हो गया, बी और सी का एवरेज है। देयरफॉर ए इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी। अब ध्यान से अगर देखें तो ए तो एवरेज हो गया बी और सी का। ठीक है, वो जिसमें भी सी क्या है, मिक्स है, सी मिक्स है, और बी क्या है, लिस्ट है। तो जो सी है वो ग्रो फास्ट करेगा, मतलब जो इवन पावर से वो बड़ा होगा, मतलब सी सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा, फिर एवरेज आएगा, इट मीन्स ए आएगा, और सबसे छोटा क्या है, ओड पावर्स बी। ये मैच करते हैं हम, किससे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन सी से। सबसे छोटा बी है, इससे बड़ा ए है, और इससे बड़ा सी है। ये आंसर होगा। ध्यान देना, जो ए है वो बड़ा नहीं होगा। वो क्यों बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एवरेज निकालने पर ये बी छोटा है, सी से बी छोटा है, इन दोनों का एवरेज निकालने पर इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलती है। ठीक है, ना कि सी से बड़ी वैल्यू मिलेगी। आया समझ में, इसलिए जो ए है वो क्या है, सी से छोटा होगा और बी से बड़ा होगा। सी मतलब ये जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। Now, next question number 3. Suppose the sum of 7 positive numbers is 21. What is the minimum possible values of the average of the squares of this number? जो given है उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। given क्या है, suppose the sum of 7 positive numbers is 21। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे 7 पॉजिटिव नंबर्स। 7 पॉजिटिव नंबर ले लेंगे हम सबसे पहले, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एक तो x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। अब कंडीशन क्या है, उनका सम कितना है, 21 है। तो यहाँ लिखेंगे विथ कंडीशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, इनका जो सम है वो 21 है। ठीक है, अब क्या मिनिमाइज करना है हमको, minimum possible values of average of the square of this number. We need to minimize
we need to minimize average of squares, average of squares इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है वो, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x7 स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है लिख रहा हूँ मैं, कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वल नंबर, बाय कंसेप्ट ऑफ इक्वल नंबर्स। इसमें क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमाइज्ड when all numbers are equal, all numbers are equal, given that their sum is fixed, given that their sum is fixed। इसका मीनिंग ये है कि देखो मान लो हमारे पास 7 नंबर्स है, तो हम जानते हैं कि 7 जो नंबर्स है उनका सम कितना है, 21 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनका सम कितना है, 21 है। अब ये बोल रहा है कि जो सेम नंबर्स है और जिनका सम 21 हो रहा है, जब उनका हम स्क्वायर करेंगे तो वो मिनिमम होगा। क्लियर है। मान लो अगर मैं ये दो 3 है, 3 और 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कर दूँ और इसको मैं 4 कर दूँ। ठीक है, वापस से ये सारे टर्म्स एज इट इज रहने दो, या फिर मैं इस 3 को 1 कर दूँ और यहाँ पे इसको 2 बढ़ा के 5 कर दूँ, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। अब ये भी 21 हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि ये जो सेम नंबर्स है, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना हो रहा है, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है टोटल। और इनका सम कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 टू ज़ा 4 प्लस 16 कितना हो गया, 16 प्लस 4 20 हो गया, 20। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इक्वल नंबर्स हैं उनका जो सम है, स्क्वायर का सम है, वो मिनिमाइज हो रहा है, बाकी सब ज़्यादा। यहाँ पे भी देख लो, 1 प्लस 5 इसको अगर ले तो यहाँ पे 1 तो 1 रहेगा, 5 का कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल नंबर्स हैं, है ना, जैसे 3 और 3, दो ये भी हो गई, दो ये भी हो गई, दो ये भी हो गए, तो इक्वल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम है। क्लियर। तो हम यहाँ एज्यूम क्या कर लेंगे, सारे के सारे नंबर्स इक्वल है, ये सारे के सारे इक्वल है, तो इन सबका सम हम x ले लेंगे। ठीक है, तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो। ठीक है, इसमें एवरेज ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम थर्ड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब के सब क्या मान लिया, 3 ले लिया हमने, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितनी बार है, 7 बार। तो इसको हम लिख देंगे 7 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 7। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, जो हमारा आंसर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द लार्जेस्ट, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3, 3 2 4 3 4 2 4 2 3 एंड 4 3 2, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, इट मीन्स कितना हो गया ये, 2 टू द पावर 3 4 टाइम्स। ठीक है, 3 4 टाइम्स कितना होता है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 281। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन बी से चेक करेंगे, ऑप्शन बी क्या दे रहा है यहाँ पे रिजल्ट, 3 टू द पावर 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इसको प्रॉपर लिख लो, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2, नेक्स्ट ये 3 टू द पावर 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 ये गिवन है। नेक्स्ट 3, इट मीन्स 4 टू द पावर 9 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 2 टू द पावर 18 इसको लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन डी चेक करेंगे, 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3, नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 3 टाइम्स कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 4 टू द पावर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। अब ध्यान से देखिए, तो 2 टू द पावर 18, 2 टू द पावर 18, सॉरी 81 18 और 16, इसमें से ऑप्शन ए बड़ा है। बट अब
ए और बी चेक करना है, ठीक है। ए और बी चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह से करेंगे। हम लोग ले लेंगे, तो ऑप्शन ए की अगर बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 log 2, ठीक है। तो 81 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010, जो कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा हमको 24.381। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है 16, इसको हम लिख सकते हैं 16 log 3 लिख सकते हैं। 16 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। इसको सोल्व करेंगे तो ये नियर बाय आंसर जो आएगा वो आएगा समथिंग 7.6336। इसका यूज आप कैलकुलेटर करके कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ए और बी में से भी बड़ा कौन है, ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, n is a natural number if n to the power 5 is odd, which of the following is true? A, n is odd, b, n cube is odd, c, n to the power 4 is even। ऑप्शंस गिवन है ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, ए एंड बी ओनली। तो इसको ध्यान से देखना सॉल्यूशन, ठीक है। अगर n एक नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या गिवन है, n टू द पावर 5 इज ओड, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। ये गिवन है, कंडीशन भी गिवन है साथ में। अब a की अगर बात करें तो n इज ओड गिवन, इसने n इज ओड बोला है, n इज ओड मीन्स क्या हो रहा है, अगर n ओड है देन जो n टू द पावर 5 है ये भी क्या होगा, इज ऑलवेज ओड होगा, ऑलवेज ओड। n अगर ओड होगा तो इसकी पावर अगर ओड है तो वो भी ओड ही होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन बी अगर देखें तो इसमें n क्यूब, जो कि ये भी ओड है, ठीक है। तो n क्यूब एट ओड है, तो n टू द पावर 5 ये भी क्या होगा, इज ऑलवेज ओड। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, जो गिवन सी है, n4 इज इवन, ठीक है। तो n4 अगर इवन है तो सीधी सी बात है जो n है वो भी क्या होगा, इवन होगा। और जब n इवन होगा तो n टू द पावर 5 भी क्या हो जाएगा, इवन ही होगा। तो यहाँ पे n टू द पावर 5 इवन होता तो इवन, क्लियर है, n इवन होता, n टू द पावर 5 यहाँ पे इवन होता तो n भी क्या होता, इवन होता है। बट यहाँ पे n टू द पावर 5 ओड गिवन है, ठीक है। तो n टू द पावर 5 अगर ओड है तो n भी क्या हो जाएगा, ओड होगा। और जब n ओड होगा तो n क्यूब भी क्या हो जाएगा, ओड ही होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी ओनली इसका आंसर रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 73? 7, 9, 3 एंड 1। मतलब हमें क्या निकालना है, इसकी यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस ऑफ 773 ये निकालना है हमको, ठीक है। तो हमको पता है कि जब हम 7 की पावर 1 करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है, 7 आता है। तो ऑप्शन में 7 गिवन है एक तो। अगर हम 7 की पावर 2 करते हैं तो 7 7 जा 49, लास्ट में क्या है, 9 आता है। अगर 7 की पावर 3 करें तो लास्ट में कितना आएगा, 3 ही आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 7, तो 7 9 जा कितना होता है, 63, ये 3। नेक्स्ट कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना होता है, 34, सॉरी 24, 34 होता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम 7 की पावर 4 निकालें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 343 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 1 29 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, ठीक है, 2391। वेट अगेन, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, तो 0 होगा। कैरी 3, 7 3 जा 21,
21 and 3 24, 2401 ये आ रहा है। नेक्स्ट 7 9 भी आ गया है, 3 भी आ गया है और यहाँ पे 1 भी आ गया है। अगर हम 7 की पावर 5 ये निकालें तो कितना आएगा ये 2401 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 इंटू 1 7, फिर 0, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 16807। अब यहाँ पे हम देखें तो ये प्लेस रिपीट हो गया है, 7 9 3 1 के बाद वापिस 7, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है, रिपीट होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस 7 के लिए सबसे पहले ए में 7 है, 9 3 1, ठीक है। तो ए के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाएंगे। सो फॉर जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर यूनिट प्लेस 7, यूनिट प्लेस 7, 7 के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट प्लेस 7, तो 7 कब आएगा, सबसे पहले देखो एक तो 7 है ही सही, अब इसकी पावर क्या रखें हम, क्लियर है। अब ध्यान से देखें कितनी बार में 7 रिपीट हो रहा है, एक तो 7 अपने आप में 1 2 3 4, 4 के बाद वापस से क्या हो रहा है 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से हम 4 तो ले ही लेंगे, साथ में नेचुरल नंबर एन एड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 टाइम्स के बाद वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब -3 कर देंगे हम। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया है किसका, यूनिट प्लेस 7 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट प्लेस 9 के लिए फॉर्मूला बनाओ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 तो है ही सही, साथ में 4n भी रहेगा माइनस, अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से 3 बार में वापस से 7 आ रहा था, 1 2 3 बार में वापस 7 आ रहा था, यहाँ से 7 कितनी बार में आ रहा है, 1 2 2 बार में आ रहा है, तो 4n-2 के लिए ये यूनिट प्लेस 9 आएगा। नेक्स्ट यूनिट प्लेस 3 कब आएगा, तो 3 7 टू द पावर 4n रहेगा माइनस, उसके बाद 3 आ रहा है तो यहाँ पे 4n-1 हो जाएगा, क्लियर। और यूनिट प्लेस 1 की बात करें, यूनिट प्लेस 1, तो 1 कब आएगा, 7, एक फिर माइनस कर देंगे हम तो 4n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1, इसके बाद वापिस से 7 यहाँ पे लग रहा है, तो हमारे पास ये इतने 4 फॉर्मूले 1 2 3 4। अब जो गिवन है उसको हम इन 4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो गिवन है 7 टू द पावर 73, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 4 की फॉर्म में लिखेंगे, 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ माइनस साइन है तो इससे बड़ी वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हम 19 रखेंगे, तो 19 फोर से कितना आ रहा है 76, 76। अब हमारे पास 73 है तो 76 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें -3 आ रहा है, और -3 किसमें है, 4n-3 इसमें है, और इसके लिए जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 7 है, तो इट मीन्स जो 7, इट मीन्स जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ए के ऊपर टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2013 का है, 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बोर्डमास रूल का यहाँ पे यूज करना है, यूजिंग बोर्डमास रूल, क्लियर। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट अलग है, ये वाला ब्रैकेट अलग है। ब्रैकेट के अंदर फिर हम डिवाइड को देखेंगे, तो डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 आ जाएगा प्लस 3 माइनस, अब देखो डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस साइन एज इट इज। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करते हैं हम, तो 16 4 जा 64 -3। नेक्स्ट अब ये कितना हो जाएगा 8 -8, ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया 61, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 8 -8 0 हो जाएगा, 61 बचेगा, 61 आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जून 2013 से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ समर वेकेशन of 20 friends from a hostel, each wrote a letter to each of all others.
द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स रिटर्न वाज, ठीक है। 20 फ्रेंड्स हैं और वो सबके सब बीच अपने आप में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो कितने लेटर होंगे? सीधी सी बात है, 20 फ्रेंड्स है तो जो टोटल फ्रेंड्स है वो 20 हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल फ्रेंड्स जो कि 20 गिवन है। क्लियर है? अब जो एक फ्रेंड, मान लो कोई एक फ्रेंड, वो आप मान लो वन फ्रेंड रोट लेटर, किसी एक ने लेटर लिखा, ठीक है, तो वो 19 को लिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एक जो है 20 में से एक एक वो 19 को लेटर लिखेगा, इट मीन्स 20 इंटू 19, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल? 380। बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट। कहने का मतलब जो एक बंदा है वो 19 को लेटर लिखेगा, तो टोटल 20 बंदे हैं तो वो सबके सब क्या करेंगे, 19 को अपने आप को छोड़ के बाकी सबको लिखेंगे। तो 20 इंटू 19 380 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जून 2013 में आया हुआ। चूज द लार्जेस्ट नंबर। ऑप्शन ए 2 टू द पावर 500, 3 टू द पावर 400, 4 टू द पावर 300, 5 टू द पावर 200। सॉल्यूशन देखो, लास्ट में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, सभी के अंदर डबल जीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबकी पावर को 100 बना देंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू हमको देखिए बची हुई, वो हमारी क्या हो जाएगा, वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए को देखिए 2 टू द पावर 500 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर 100, इट मीन्स 32 टू द पावर 100 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो 3 टू द पावर 400, इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर 4 टू द पावर 100, 100 हो जाएगा। क्लियर है? 3 टू द पावर 4 कितना हो जाए, होता है ये 9, 9 थ्री ज़ा 27, 27 थ्री ज़ा 81, 81 टू द पावर 100। नेक्स्ट ऑप्शन सी 4 टू द पावर 300, कितना हो जाएगा ये, 4 तो है ही सही, 4 टू द पावर 3 टू द पावर 100, तो 4 थ्री ज़ा 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 64 टू द पावर 100 हो गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो 5 टू द पावर 200 है, इज इक्वल टू, तो 5 टू द पावर 2 टू द पावर 100 कितना हो जाएगा ये, 5 5 जा 25, 25 टू द पावर 100। अब देखो सबकी पावर सेम है, अब जो मैक्सिमम नंबर बचा हुआ है यहाँ पे वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 81, इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिसंबर 2014 में आया है। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6 is divisible by 3 but not 7, 3 and 7, 3 but not 3, 7 but not 3, neither 3 और not 7, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे एन की वैल्यू, सिंपलेस्ट एन की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1, लेट एन इज इक्वल टू 1। अब एन की वैल्यू 1 हम इसके अंदर पुट करेंगे जहां तक कि वो 3 का डिविजिबल ना आ जाए, ठीक है, या फिर 3 के मल्टीपल में उसकी वैल्यू ना आए, वहां तक हम इसको क्या करेंगे, वहां तक रखते जाएंगे इसमें, इस सीरीज के अंदर। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1+1 हो जाएगा, इंटू फिर क्या हो जाएगा 1+2, 1+2, ठीक है। चेक करते हैं इसमें कोई 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या, तो देखते हैं 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, ये 2, और ये कितना हो गया 3+1, सॉरी 2+1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 देखे तो 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है, तो 6 क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये जो 3 है डिविजिबल है, 3 क्या है डिविजिबल है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 3 इज डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ तक हो रहा है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर तक ही हो रहा है, 1 2 3, यहाँ तक इसका डिविजिबल हमको मिल गया है, इसका मल्टीपल मिल गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें 7 की, ठीक है, तो 7 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम वापस से इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस सीरीज के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और n प्लस 1 यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो ये कितना हो रहा है 2 3 जा 8, 8 4 जा 32, वेट 1 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो रहा है 5 4 जा 20, कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया ये 12 6 जा 72 0 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा ये 7 0 जा 0। ठीक है, 7 2 जा 14 4 1 7 7 जा 49 और ये हो गया 50। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है, तो सामने सीधी सी बात है 7 से डिविजिबल होगा ही सही। तो ये 50 40 डिवाइड बाई 7 क्या रिजल्ट दे रहा है ये 7 7 जा 49 1 7 2 जा 14 एंड 0। ठीक है, ये रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये 7 डिविजिबल है। अब हम 540 को फिर से चेक करेंगे 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 3 भी है, तो 5040 अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 एंड 7 दोनों से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3 2 इट मीन्स 18 जाएगा, 3 6 जा 18, फिर कितना 2 बचा है 8 टाइम्स आएगा फिर 0। मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 से भी डिवाइड हो गई है और 7 से भी डिवाइड हो गई, यही तो पूछा था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3 और 7 दोनों आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 10 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d क्रॉस e इज। सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन, अब दिया हुआ क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 10 और निकालना क्या है a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये निकालना है क्या होगा। क्लियर है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, उस रिलेशन को लिख रहा हूँ मैं। जो एरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है, अब मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे एरिथमेटिक मीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई और इसका रूट या फिर इसकी पावर क्या लिख सकते हैं हम 1/5। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इन सबकी वैल्यू गिवन है 10 गिवन है, तो 10/5। नेक्स्ट 1/5 को इस साइड लाएंगे तो पावर में 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, यहाँ से 2 बचेगा 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, तो जो 32 है इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन थे वो क्या क्या थे, ऑप्शन ए था 12, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 72। तो इसमें जो 32 है वो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द सेट ऑफ नंबर्स 17 to the power 1, 17 to the power 2, 7 up to 17 to the power 300. How many of these numbers end with the digit 3? क्लियर है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, देखो इसको किस टाइप से करना है। सेट गिवन है हमारे पास 17 to the power 1, 17 to the power 2 से लेकर के 17 to the power 300। ठीक है, अगर हम सिर्फ 17 to the power 1 की बात करें तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी, ठीक है
17 टू द पावर 1 की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर जो लास्ट डिजिट है वो कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम 17 टू द पावर 2 की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट इसके अंदर होगी 7 7 ज़ा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो 7 × 7 कितना हो गया, 49। इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या हो गया, यहाँ पे 9 आ गई। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 9 है। नेक्स्ट, यहीं पे मार्क कर दूंगा मैं 7, और ये लास्ट डिजिट 9 है। नेक्स्ट, अगर 17 टू द पावर 3 इसकी बात करें, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। तो एक तो 9 आया था लास्ट में, तो 9 इंटू फिर ये वाला 7, यहाँ से एक और 7 बढ़ जाएगा, 9 7 ज़ा 63। ठीक है, इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 3 है। क्लियर है। नेक्स्ट, 17 टू द पावर 4, इसमें लास्ट डिजिट कितनी हो जाएगी, लास्ट डिजिट जो इसकी पहले वाली है उसकी लास्ट डिजिट 3 है, मल्टीप्लाई बाई इसकी लास्ट डिजिट कितना है, 7। तो कितना हो जाएगा, 21। क्लियर है। नेक्स्ट, अब लास्ट डिजिट कितनी है, 1 है। तो 17 टू द पावर 5 की अगर बात करें, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है 1 इंटू ये वाला 7, इट मीन 7। अब यहाँ पे 7 क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। सो यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो रहा है, एक तो 7, उसके बाद 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1, ये 4 की साइकिल चल रही है। ठीक है, हम लिख देंगे ये इज अ साइकिल ऑफ लास्ट डिजिट विच गेट रिपीटेड, विच गेट रिपीटेड। अब डिजिट 3 की बात करें, ठीक है, तो अगर 3 डिजिट की अगर हम बात करें, तो 1 2 3 वो 4 बार में एक बार ये रिपीट हो रहा है। तो ये 4 बार में एक बार रिपीट हो रहा है, हमको कहाँ तक जाना है, 300 तक जाना है। तो कितनी बार रिपीट होगा, तो सीधी सी बात है 300 तक जाना है, और 4 बार में ये 3 एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितनी बार रिपीट होगा, तो ये 4 7 जा 28, फिर 2 5 जा 75 टाइम्स। ठीक है, मतलब 17 टू द पावर 300 में जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, वो कितनी बार रिपीट होगा, 75 टाइम्स रिपीट होगा। यही हमको निकालना था। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 टू द पावर 17 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, देखो इसके अंदर कितने डिजिट्स है वो हमको निकालना है। सबसे पहले बड़ी पावर को हम देखेंगे, ये 17 है और ये 14 है, इसकी पावर को हम 14 लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 15 16 17, ये हो गया, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, इसकी पावर सेम है, तो इसको हम साथ में लिख देंगे 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, नेक्स्ट 7 7 जा 49 कैरी 1 था तो 50 हो जाएगा, तो 504 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14। ठीक है, अब इसके अंदर कितने डिजिट्स है, ध्यान से देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 14, 14 तो इसके अंदर 0 लग जाएंगे, 15 16 17, टोटल डिजिट कितने हो गए, 17। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ n e and t आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n क्रॉस e क्रॉस t इज इक्वल टू 2013,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन ई एन टी। ठीक है, ए बी सी डी गिवन है। सॉल्यूशन क्लियर है, क्या गिवन है, एन क्रॉस ई क्रॉस टी इज इक्वल टू 2013, ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, तो अगर हम 2013 के फैक्टर निकाले तो क्या आएंगे, तो हम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले 2013। तो इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से करेंगे, तो 3 6 ज़ा 18, नेक्स्ट 2 बचा यहाँ पे, फिर 7 ज़ा, नेक्स्ट फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 671। अब इसको देखते हैं ये कैसे जा रहा। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, ये अपने आप में खुद से ही डिविजिबल है। 671 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2013 को लिखें, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 671। ठीक है, अब ये इनका मल्टीपल हो गया। अगर हम सम लिखे तो सम कितना हो जाएगा, नाउ देयरफॉर सम, ये तो फैक्टर हो गए इसके, सम हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 671 इज इक्वल टू 4 ऐड कर दो 675, तो 675 आंसर दिख रहा है सी, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15 दिसंबर 2014 में आया हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर विथ वन ऑफ देम मिस्ड इज 42, व्हाट इज द नंबर डेट वाज मिस्ड, 1 2 3 4। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इन सबका सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n कितना है, 8 है, तो 8 इंटू ये 9 हो जाएगा, तो 9 8 जा 72 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 36। नेक्स्ट एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है, इट मीन्स इन्होंने 9 नंबर लिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर निकाल लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, वापस से n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू यहाँ पे 9 रहेगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 इंटू 9 90 अपन 2 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब ये 45 तो मैक्सिमम में 42 से बड़ा है और ये वाली वैल्यूज कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर। ठीक है, ये समथिंग 42 के इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 42, तो ये निकल के आएगा 3। ठीक है, तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, we define a function f of n is equal to sum of digits of n expressed as decimal number. Example, f of 137 is equal to 1 plus 3 plus 7 is equal to 11. Evaluate f 2 to the power 7, 3 to the power 5, 5 to the power 6 है। जिस टाइप से एग्जाम्पल दे रखा है उस टाइप से इसको लेकर के सोल्व करना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिखने का तरीका देखो, 2 to the power 7, 3 to the power 5, 5 to the power 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है उसको 2 बार लिख लेंगे। क्लियर, पहले लिख रहे हैं हम इसको, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 to the पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब 2 to the पावर 6 यहाँ लिख दूंगा मैं, तो देखो 2 to the पावर 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 to the पावर 6, ये हो गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट 2 इंटू 3 to the पावर 5, तो ये कितना होगा, 3 to the पावर 5 कितना होता है, तो देखो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243, 243 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 486 मल्टीप्लाई बाई, अब 2 इंटू 5, इसकी पावर दोनों की सेम है। क्लियर है, तो हम क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रहेगी, तो
5 इंटू टू कितना हो जाएगा 10, 10⁻6। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4 8 6, 6 टाइम 0, 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो, फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। अब एन की डिजिट का सम, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफ ऑफ 2⁻7, 3⁻5, 5⁻6 इज इक्वल टू, इन सबका सम कर देंगे तो 4 + 8 + 6 + 0 0 0, 1 टाइम 0 लिख लेंगे, एक ही बात है। नेक्स्ट, अब इनका सम करने पर आंसर कितना आ रहा है, इनका सम करने पर आंसर आएगा 6 4 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 + 8 18। तो ऑप्शन बी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो हमको बताना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो किन नंबरों से एंड होती हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है लास्ट डिजिट को चेक करके। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर जो होते हैं, परफेक्ट नंबर डज नॉट एंड, डज नॉट एंड विथ, एक तो 2 से एंड नहीं होते हैं, 3 से एंड नहीं होते हैं, 7 से नहीं होते हैं और 8 से भी नहीं होते हैं, इन नंबरों से 8 नहीं होते, ये होते नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में 2 एक तो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और फिर 8 दिख रहा है। इट मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब चेक करना है ए और सी में से। तो अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ए का फैक्टर निकालूंगा, तो ए यहाँ से लूंगा। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 10 22 1 2 1। क्लियर है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। चलो, तो 3 3 ज़ा 9, 1 आएगा, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है, 0 आएगा। नेक्स्ट फिर 21 है ना, तो 3 7 ज़ा 24, हाँ सॉरी 21, फिर 0 आएगा पूरा गया तो इसलिए। नेक्स्ट फिर 3 7 ज़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 4 0 7 0 7। नेक्स्ट ये जाएगा, इसको फिर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से फिर से चेक करते हैं, तो 3 से करते हैं इसको फिर से हम डिवाइड। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट ये 17 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15, फिर 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, 9 ज़ा 11, 3 5 6 9। अब ये जो नंबर है, ना तो ये 7 से जाएगा, ना तो ये 11 से जाएगा, ना ये 17 से जाएगा, ये बहुत ही बड़े नंबर से जाएगा। ठीक है, वो नंबर है 337, आप चेक कर लेना। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 337 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से 337 से जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 337 इंटू 337, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। क्लियर। क्लियर, और किसका बन रहा है ये, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इट मीन्स इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10 11 मल्टीप्लाई बाय 10 11, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ये। क्लियर, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000 आर देयर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ए बी सी डी इनमें से बताना है। ठीक है, तो हम देखिए 10,000 तक, तो हमारे हमारे पास 10,000 पॉसिबल नंबर्स है, कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम 0 0 0 से लेकर के 9999 तक हमारे पास टोटल 10,000 पॉसिबल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग डिजिट सम रूल, यूजिंग डिजिट सम रूल। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, अगर हम 0 से लेके 9 तक देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिख रहा है, 3 वाली टर्म, 3 6 और 9, 3 टर्म्स है यहाँ पे। क्लियर, इट मीन्स 1/3,
इट मीन्स 1/3 ऑफ नंबर सेटिस्फाई डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है, आधे मतलब 1/3 पार्ट। तो ये जो पैटर्न है ये चलता जाएगा, 0 से लेकर 9 है, उसके बाद फिर 10 से लेकर के 19 है, फिर 20 से लेकर के 29 चलता जाएगा ये। क्लियर है? तो कहाँ तक जाएगा ये? 1/3 पार्ट। तो 10,000 का 1/3 पार्ट कितना होता है? समथिंग 10,000, या फिर हम 999 की बात करें, 10,000 या फिर हम क्या करें, अप्रोक्सीमेटली 9999 का थर्ड पार्ट निकाल देंगे तो कितना आएगा? समथिंग 3333। इट मीन्स जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? 3334। ठीक है, 3334। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19, लेट आर बी अ रियल पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाइंग आर टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 प्लस आर टू द पावर -1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2। देन आर 4 3 2 1 प्लस आर टू द पावर -4 3 2 1 इस निकालना है ये। नेक्स्ट क्या करना है हमको, ध्यान से देखना। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और आर की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम? ये इतनी बड़ी टर्म है, इसको हम लेट करेंगे। तो लेट, इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर टू द पावर 1/1 2 3 4, ये हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो गिवन है ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की। तो क्या हो जाएगा ये? इसको मैं एक्स लिख दूंगा, एक्स प्लस इसको मैं 1/x लिख दूंगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 आएगा और ये 2 उधर जाएगा तो 2x इस साइड आएगा तो -2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो 1 और दूसरी भी 1, दोनों 1 निकल के आएगी। तो x की वैल्यू निकल गई, हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू, इसको इस साइड लाओ तो x टू द पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है। तो 1 की पावर इतनी, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो r की वैल्यू 1 निकल के आएगी। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? हमें ये वाली वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे, यहाँ से r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1 टू द पावर 4 3 2 1 प्लस, नेक्स्ट इसको मैं 1/r लिखूंगा तो 1/r क्या हो जाएगा? 1/1 टू द पावर 4 3 2 1, यही तो निकालना है। नेक्स्ट इसकी पावर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, प्लस 1/1 1 ही होगा, कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 20. How many digits are there in 3 to the power 16 when it is expressed in the decimal form 3 6 7 8? ठीक है, इसको कैसे करना है देखो। डेसिमल की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम लॉग से डेसिमल में ही वैल्यू निकालते हैं। तो 3 टू द पावर 16 जो है इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे? 16 log 3। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब हमारे पास हमको क्या निकालना है? डिजिट्स निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स? तो डिजिट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो डिजिट्स कैसे निकालते हैं? डिजिट्स इज इक्वल टू, इसके लिए है एक तो log, बेस इसका 10 लेता है, मेन जो नेचुरल log, ठीक है। एन यहाँ पे नंबर है, प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर है? तो log 10 n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्लियर है? तो जो 3 टू द पावर 16 है उसको हम क्या लिख देंगे? 16 log 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिजिट्स निकालना है हमको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log, बेस तो 10 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, साथ में 16 है ही सही, log 3 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 16 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो देखो, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर? चलो, log 3 की वैल्यू निकालना है हमको। तो log, बेस कितना है यहाँ पे? 10 है, ठीक है, और 3 की वैल्यू निकालना है 3। ये हो जाएगा 0.4771।
0.4771। नेक्स्ट साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसका, 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 7.63 समथिंग, 7.634 समथिंग ये होगा। तो अब देखना आप क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करना है, तो डिजिट कितना हो जाएगा, डिजिट निकाल लेंगे हम, डिजिट्स इज इक्वल टू लोग टेक 10n इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली टर्म, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 7.634 प्लस 1, इट मीन समथिंग कितने डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट। क्लियर है। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40 and the product of the middle digit is 28. The thousand digit is as much less than the unit digit as the hundredth digit is less than tenth digit। ठीक है, जो जो गिवन है उसको समझ समझ के लिखते जाना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कंडीशन, चूज द 4 डिजिट नंबर, चूज करना है इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 डिजिट है, तो इनका नाम ले लेते हैं। फर्स्ट डिजिट को ए बोलेंगे, सेकेंड बी, थर्ड सी और फोर्थ डी। इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, इट मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल टू 40, ये कंडीशन दे दी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट्स इज 28, एक और कंडीशन दे दी, मिडिल नंबर्स बी एंड सी है, तो बी इंटू सी कितना दे दिया इसने, 28 दे दिया। नेक्स्ट द थाउजेंड्स डिजिट इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट, थाउजेंड्स डिजिट इट मीन्स डी, थाउजेंड डिजिट कौन सा है, डी है। ठीक है, तो डी इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट, इट मीन्स डी माइनस यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, ए कितना है 5। ठीक है, यूनिट डिजिट ए है यहाँ पे, तो डी माइनस ए। नेक्स्ट लेस देन द यूनिट डिजिट एज द 100 डिजिट इज लेस देन, नेक्स्ट एक और कंडीशन हो गई इसके साथ, इज इक्वल टू एंड द 100 डिजिट्स इज लेस देन 100 डिजिट, इट मीन्स सी वाले की बात कर रहे हैं, तो सी माइनस लेस देन मतलब माइनस कौन सा, टेंस डिजिट, टेंस कौन सा है, सी के बाद ये टेंस है बी, सी माइनस बी हो जाएगा, डी माइनस ए सी माइनस बी। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे बाय ऑप्शन, ऑप्शन ए को लेते हैं। ठीक है, क्या इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये, तो ऑप्शन ए में फर्स्ट ए इंटू डी, तो ए इंटू डी कितना है, फर्स्ट ए कितना है 5 और डी 5 इंटू 8 40, फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड बी इंटू सी इज इक्वल टू 28, नेक्स्ट 4 इंटू 7 28 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। लास्ट ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ये कंडीशन, डी माइनस ए, डी माइनस ए मतलब 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस बी 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन को ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरे ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऑप्शन ए डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 if the fraction formed by taking 9 less than the number as numerator and 9 more than the number as denominator is 3/4, what is the number। ठीक है, अब एडिशन ऑफ ऑल द गिवन विल बी 9, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्लियर। अब ध्यान से देखना, 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे और उनका सम 9 है, किस टाइप से है, जैसे कि हमने एक ले लिया 36 है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 36 2 डिजिट नंबर है, तो 3 + 6 क्या होगा, 9 हो गया। उसी टाइप से 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस टाइप से। बट उसने कंडीशन दी है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, जो फर्स्ट वाली टर्म है उससे 9 लेस देन है, तो फर्स्ट वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, उससे 9 लेस देन है, एक ये वाली कंडीशन है। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो क्या है, 9 ज़्यादा है। क्लियर है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है उससे क्या है, 9 ज़्यादा है।
अब वो किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है, उनका रेशियो क्या है, 3/4 है। क्लियर, ये कंडीशन से हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और ए की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9 4 36 इज इक्वल टू 3a प्लस 9 3 27। तो 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 27 प्लस 36। 27 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 6 12 13 3 3 6। a इज इक्वल टू 63। क्लियर, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ फिर से। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है उसमें 36 गिवन है, ऑप्शन जो बी है उसमें गिवन है 63 गिवन है, ऑप्शन सी में 45 गिवन है और ऑप्शन डी में 54 गिवन है। क्लियर है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम जून 2017, what should be added to the perfect product of the two numbers 983713 and 983719 to make it a perfect square? ऑप्शन है 9 13 19 27। तो इनके प्रोडक्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ये वाली जो टर्म है अगर इसमें मैं +3 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे -3 कर दूंगा, ये भी 6 हो जाएगा, मतलब सेम सेम नंबर हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 983713 जो नंबर है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 983716 -3 करके लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम नंबर में से माइनस करना है और सेम नंबर में से प्लस करना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 983719 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 983716, सेम नंबर आएगा बट इसमें अब की बार +3 करना पड़ेगा। ठीक है, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। नेक्स्ट अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 983716 और एक हो जाएगा 983716 +3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 983716 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर मिल गया है। ठीक है, 983716 होल स्क्वायर, ये तो है ही सही, -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस नंबर में मैं क्या ऐड करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, -9 बस हो रहा है जिसके कारण बिगाड़ा हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, +9 ऐड कर देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा और जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 9 हमने ऐड किया है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम जून 2017, विच इज द ओड वन आउट बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट 154 286 363 474 574 682। हम ऑप्शन में से चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी में से चेक करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए की बात करें तो क्या है 474। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमको एलसीएम की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम सबको निकालते आता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, सभी को निकालते आता है एलसीएम, 2 × 3 × 79, ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। ऑप्शन बी की अगर बात करूँ 572, तो इसका जो एलसीएम है वो निकल के आएगा 2 × 2 × 11 × 13। ऑप्शन सी जो है डेट इज 682, इसका जो एलसीएम है वो निकल के आएगा 2 × 11 × 31। ऑप्शन डी जो है उसका एलसीएम निकल के आएगा 2 × 7 × 11। अब इनमें से और क्या है सामने आपको पता चल जाएगा, देखो ध्यान से। अब ऑप्शन ए में देखें तो 2 का अगर देखें तो 2 सभी के अंदर 2 है। ठीक है, 2 को भूल जाओ। नेक्स्ट अगर 3 की बात करें तो 3
सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। तो ये 3 है, इसको ओड बनाता है ऑप्शन ए को 3 ओड बना रहा है। नेक्स्ट 79 भी क्या कर रहा है, 79 भी ऑप्शन ए को ओड बना रहा है क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद 11, 11 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो 11 है वो भी ऑप्शन ए को क्या कर रहा है, ओड बना रहा है। क्लियर है। इन पर्पस के कारण जो ऑप्शन ए है वो ओड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।